नमस्कार, मैं अमित सिंह आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी का जो हमारा सिलेबस है उसका जो मैथमेटिक्स का पार्ट है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? स्पीड, टाइम, डिस्टेंस या चाल, समय तथा दूरी। ठीक है, उसका पार्ट 1 है। एंड सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो आज हमारे फर्स्ट पार्ट में हम जितना भी हमारा सिलेबस है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, उनसे रिगार्डिंग जो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस होंगे वो देखेंगे। साथ में सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमने सारे टॉपिक्स कवर किए हैं उनसे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे डिफरेंट तरीके के वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार किताबों के बारे में देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे हमें 3 किताबें दे रखी हैं। पहली जो किताब है हमारी एसएससी जीडी की कांस्टेबल की बुक, जो हमारी फुल क्या है, हमारी थ्योरी बुक है। ठीक है, क्या है? थ्योरी बुक है। इसके अंदर आपको क्या कर रखा है, जो आपका फुल सिलेबस है एसएससी जीडी का फुल जो सिलेबस है वो आपको इसमें मिल जाएगा, जिसमें आपका क्या जाएगा, जीके आ जाएगी, गणित आ जाएगा, हिंदी आ जाएगी और तर्कशक्ति आ जाएगी। ठीक है, और फुल सिलेबस में कवर कर रखा है। साथ में क्या कर रखा है, 2011 से लेके अब तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज उनका संकलन है। साथ में जो मैथ और रीजनिंग हम करते हैं उनकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स हैं वो भी साथ में इसमें समझा रखी है। सभी प्रश्नों की साथ में क्या दे रखी है, संपूर्ण व्याख्या दे रखी है। ठीक है, ये बुक हमारी कौन सी होगी, थ्योरी की बुक। सेकंड बुक हमारी कौन सी है, ये हमारी क्वेश्चन पेपर की बुक है। इसके अंदर आपको कितने पेपर मिल जाएंगे, 35 से ऊपर प्लस 35 प्लस पेपर आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। अब साथ में क्या है, जो पेपर्स बने हैं वो कैसे डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन है आपका जैसा एसएससी जीडी का पेपर आता है उसी फॉर्म में आपका पेपर ये डिज़ाइन है। ठीक है, कैसे डिज़ाइन है, जैसा आपका पेपर आता है एसएससी जीडी का उसी फॉर्म में ये पेपर डिज़ाइन है। और आपको कितने पेपर मिल जाएंगे, 35 से ज़्यादा हमको पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। तीसरी बुक है हमारी टोटली डेडिकेटेड बुक है, किस चीज़ की, सिर्फ मैथमेटिक्स की। ये हमारे फुल सिलेबस था, ये हमारा पेपर सेट था। ये हमारा जो टॉपिक हम कवर्स कर रहे हैं वो किस चीज़ के लिए है, मैथ के जितने भी हमारे टॉपिक्स होंगे, जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं मैथ के, चाहे आपका हम ये जो पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम, डिस्टेंस ले लो, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, लाभ हानि हो गए, बाकी जो भी टॉपिक्स हैं वो सभी आपके इसी बुक में कवर्ड है। ठीक है, जीडी और एमटीएस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है ये बुक। साथ में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मैथ के जो शॉर्टकट्स हैं वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, जो भी ट्रिक्स होंगी, तरह तरह के क्वेश्चंस हैं आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। क्लियर है? 2011 से कहाँ से स्टार्ट किया हमने इसमें, 2011 के आगे से 2011 से 2023 तक के जो भी प्रश्न अब तक आए हैं वो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, इस बुक में क्या है, आपको चैप्टर वाइज दे रखा है, इसमें आपको टॉपिक वाइज उनके ट्रिक्स के साथ आपको इस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों बुक आपके किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, किसके लिए, एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम हमारा क्या था, चाल, समय, दूरी। 3 चीजें इसमें क्या है, चाल है, ठीक है, चाल, समय और दूरी। चाल हमें क्या बता रहा है कि एक इकाई समय में, कि एक इकाई क्या हो सकती है, वो इकाई हमारी क्या हो सकती है, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, वो 1 मिनट में भी हो सकता है, वो 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है, वो 1 दिन भी हो सकता है, वो कुछ भी, मतलब कोई एक इकाई, किसी भी एक इकाई में कितनी दूरी तय की गई है, कितनी दूरी तय की गई है उसको हम क्या कहते हैं, चाल। ठीक है, जनरली जब हम बात करते हैं चाल को हम 2 चीज़ों में बात करते हैं, मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब क्या कह रहा है कि 1 सेकंड में, क्या कह रहा है, 1 सेकंड में उसने कितने मीटर चला है। उसी प्रकार ये क्या कह रहा है कि 1 घंटे में वो कितने किलोमीटर चला है। ठीक है, एक इकाई हो गई, इकाई क्या हो गई हमारी, वो समय की इकाई हो गई, या वो घंटा है या सेकंड है, कि उस इकाई में वो कितना चला है।
चाहे वो मीटर में हो सकता है या घंटे में हो सकता है। अब देखो ये जो चीज़ बोल रहा है कि मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर प्रति घंटा, इसको अगर मैं ऐसे लिखूं मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या ऐसे मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ से आप एक बार चीज़ देखेंगे, मीटर किस चीज़ की इकाई है हमारी, ये दूरी बता रहा है कि कितनी दूरी तय करी है, ठीक है, बटे में क्या है सेकंड मतलब समय। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया कि हमारी चाल क्या होती है, दूरी बटा समय। चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटा समय। मतलब क्या कह रहा है कि जो चाल है हमारी, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर समय फिक्स है, समय को एक बार रोक देते हैं, समय फिक्स है तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चाल बढ़ेगी। अगर 1 सेकंड में वो 10 मीटर भाग रहा है तो कुछ चाल होगी, और अगर भाई 1 सेकंड में वो 20 मीटर भाग रहा है तो उसकी चाल बढ़ गई, ठीक है ना। पहले वो कितना चल रहा था 10 1 सेकंड में, अब वो कितना चल रहा है 20 1 सेकंड में, तो किसकी चाल ज़्यादा होगी, इसकी चाल ज़्यादा होगी, क्यों, दूरी बढ़ गई, ठीक है। अगर वही मैं बोलूँ कि दूरी फिक्स है, बोल देता हूँ कि दूरी हमें कितनी करनी है, 100 ही करनी है, पर पहले वो ले रहा था 10 सेकंड, अब कितना ले रहा है वो 20 सेकंड। तो जैसे ही समय बढ़ेगा चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक दूरी को, एक निश्चित दूरी को तय करने में अगर समय बढ़ाए, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, चाल कम होती जाएगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि चाल सीधे सीधे अनुपात किसमें है, दूरी का, पर समानुपाती किसका है, समय का, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा घुमा के लिख दें तो क्या कह रहा है, देखो समय, अगर समय हमारा अगर फिक्स कर दें, 2 लोग हैं, मैं क्या कह रहा हूं कि दोनों को समय से समान लग रहा है, कोई दूरी है, दूरी कुछ भी हो सकती है, पर दोनों को समय समान लग रहा है, इसको भी 10 सेकंड लग रहे हैं, इसको भी 10 सेकंड लग रहे हैं, ठीक है, पर इसकी चाल क्या है हमारी, इसकी है 25, इसकी है 30, ठीक है। अगर समय बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि दूरी बटा चाल, ठीक है। इसी फॉर्मूले को बस घुमा दिया, समय को उधर ले गया, चाल को इधर ले आया, ठीक है। तो अगर हमारा समय बराबर है तो दूरी बटा चाल का अनुपात समान होगा। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अब दूरी निकालनी हो, क्या आ गया 25 बटा में इसकी जो दूरी आएगी वो बराबर, सॉरी दूरी ऊपर आ जाएगी, तो इसकी जो दूरी होगी बटे में 25 बराबर आ जाएगा इसकी जो दूरी होगी बटे में 30, ठीक है। तो इस तरह चलेगा, मतलब सीधी सीधी अगर बात करें फॉर्मूला में याद रखना है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक है। अब इसी को हम घुमाते जाएंगे और इसी को यूज़ करते जाएंगे। अब इसी में एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे कर लेते हैं। अगर वो बोले, जैसे कई बार प्रश्नों में पूछता है कि समान दूरी को तय करने में एक अनुपात दे रखा है 2 लोगों का, कि राम और राजा का जो चाल का अनुपात है वो क्या है हमारा 3:4, ठीक है। अनुपात क्या दे रखा है 3:4, किसका, एक समान दूरी को तय करने के लिए चाल का अनुपात दे रखा है 3:4। दूरी क्या है, फिक्स है, समान दूरी तय कर रहे हैं, चाल क्या दे रखा है 3:4 में। तो जब समय का अनुपात निकालेंगे तो बस क्या करना है, क्रॉस कर देना है, क्या कर देना है, क्रॉस। तो अगर चाल का अनुपात क्या है 3:4, तो समय का अनुपात क्या रहेगा 4:3, ठीक है। ये ऐसे ऐसे सवाल सीधे सीधे हमको डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कई बार सिर्फ इसी कंसेप्ट पे, कि अगर समान दूरी तय करने के लिए 2 लोगों का अनुपात रहेगा 3:4, तो उनका समय का अनुपात कितना आएगा 4:3। वो अनुपात कुछ भी होगा, बस अनुपात को क्या कह देंगे, उल्टा कर देंगे। अगर अनुपात दे रखा है A/B, तो ये किसका है, चाल का, तो समय का अनुपात क्या जाएगा हमारा यहाँ से B/A, ठीक है। ये बात, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, सापेक्ष चाल। देखो हर तरह के कुछ आपको आगे बहुत सारे फॉर्मूले दिखेंगे, आपको हर तरह के शब्द दिखेंगे, बस हमें क्या ध्यान रखना है, चाल क्या होती है हमारी, चाल बराबर दूरी बटे में समय। हमें बस ये ध्यान रखना है,
उसके बाद जो भी होगा वो इसी में घुमाएंगे, ठीक है। ये याद रखेंगे तो हमें आगे चीज़ें याद रहेंगी। अब सापेक्ष चाल क्या कह रहा है कि जैसे हमारा केस है, 3 केस लेते हैं। कि ये कार है, ठीक है, और दूसरी कार ये है। ये 4 से चल रही है, ये 6 से चल रही है। एक केस, दूसरा केस, ये 6 से चल रही है, ये 4 से चल रही है, ठीक है। तीसरा केस क्या कह रहा है, ये 6 से इधर चल रही है और ये 4 से इधर चल रही है, ठीक है। 3 केस दिख गए। पहले केस में क्या होगा, इसकी जो चाल है वो इससे कम है, तो धीरे धीरे क्या होगा, अब भी जो इनके बीच में जो दूरी है ये है, वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, जब हम सापेक्ष चाल कहते हैं कि दो पिंडों के बीच की इकाई समय में हुई दूरी को अंतर सापेक्ष चाल कहता है, ठीक है। अब भी इनके बीच में क्या, अगर इसी समय रोक दिया, हमने क्या करा, 2 गाड़ियाँ चल रही हैं, दोनों की अलग अलग गति है, और हमने कैमरा लिया और हमने फ़ोटो ले ली। हमने ये क्या करी है, फ़ोटो ली हुई है। पहले में फ़ोटो ली, पीछे वाली चाल कम है, आगे ली ज़्यादा है। तो अभी इनके बीच में मान लेते हैं कुछ दूरी है, मान लेते हैं यहाँ पे है इनके बीच में दूरी है 2 की। कुछ समय बाद ये तेज चल रहा है, ये कम चल रहा है, तो कुछ समय बाद ये दूरी बढ़ जाएगी। ये हो सकता है 2 से क्या हो जाए, 6 हो जाए, क्योंकि ये तेज चल रहा है, ये कम चल रहा है। अब ये पता कैसे चलेगा कि जैसे अगर हम क्या करेंगे, जो इसकी चाल है इसको उठा के हम क्या करेंगे, इस पर रोक देंगे। आप कहीं पे भी बैठे हो, या तो इस कार पे बैठे हो या इस कार पे। मैं बोल देता हूँ मैं इस किस पे बैठा हूँ, इस कार पे बैठा हुआ हूँ। तो इस कार में बैठा हूँ तो मैं क्या करूँगा कि मेरे लिए ये रुक गया, मेरे लिए ये रुक गई, और वो सामने वाली की क्या होगा, जो चाल होगी मेरे इस पर लगा दूंगा, तो क्या जाएगा, 4 इधर है, उसकी चाल क्या है, तो उसकी चाल लगा दी 6। तो मिला के क्या आया कि मैं उसके हिसाब से कितने जा रहा हूँ, पीछे की तरफ जा रहा हूँ 2 से। जैसे हमने इसका उदाहरण देखा होगा, जब हम कई बार ट्रेन में बैठे होते हो, तो जब आप ट्रेन में बैठे होते हो, आपको जब प्लेटफॉर्म पे देखते हो तो कई बार हमको क्या लगता है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। क्या लगता है, प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है, पर होता क्या है कि ट्रेन चल रही होती है, प्लेटफॉर्म पीछे नहीं जा रहा होता। वो क्यों लगता है, क्योंकि जिस जगह आप बैठे हो उसकी आपकी जो गति होती है वो आपके लिए क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और जो आसपास जो जगह होती है उन पे आपकी दूरी उल्टे होके लग जाती है, ठीक है। जैसे इसी में एक और एग्जांपल है कि जब हम ट्रेन में बैठे हैं, अब साथ साथ एक ट्रेन चल रही है, चल बहुत तेज़ रही है, चल दोनों ही बहुत तेज़ है, कोई 60-70 से चल रही होती है, पर अगर दोनों साथ साथ एक ही दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, अगर जो ट्रेन तेज़ है वो धीरे धीरे बढ़ रही होगी, बहुत धीरे धीरे, ऐसा लगेगा कि सामने वाली साथ वाली जो ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। वहीं अगर कोई ट्रेन उल्टी दिशा से आ रही है तो क्या होगा, वो इतनी तेज़ी से निकलेंगी कि लगेगा कि कितनी तेज़ी से आ रखी है, क्योंकि इतनी तेज़ वो होंगी नहीं, ठीक है। जैसे कार, हम रोड पे भी हम गाड़ी चलाते हो, तो जब आप किसी को पार करते हो, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो आपको बहुत जल्दी क्रॉस कर जाएगी। वहीं अगर आप साथ साथ चलोगे तो आपको उसको पार करने में समय लगेगा, ठीक है। वही चीज़ ये क्या बता रहा है, सापेक्ष चाल बता रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी गति कम है और सामने वाली की ज़्यादा है, आप खुद इमेजिन कर लो, आप जैसे रोड पे गाड़ी चला रहे हो, आपकी गति कम है, सामने वाली ज़्यादा है, तो वो आपको दूर जाता हुआ दिखेगा। तो उसके लिए हिसाब से क्या होगा, क्योंकि हो क्यों रहा है, क्योंकि आप 2 के यूनिट से यहाँ पे एग्जाम्पल से 2 के यूनिट से हम क्या हो रहा है, इस गाड़ी के हिसाब से पीछे जा रहे हो। या अगर इसके हिसाब से देखें तो अगर हमने इसको रोक दिया तो यहाँ 4 आ गया, तो ये 2 के हिसाब से आगे जा रहा है, ये रोक दिया और ये 2 के हिसाब से आगे जा रहा है, ठीक है। वहीं अगर इसमें देखें तो क्या हो रहा है, इस पर ये कम है, ये ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये इसको ओवरटेक कर जाएगा। ओवरटेक कैसे कर जाएगा कि इसकी जो गति है वो उस पर उल्टा कर देंगे, तो 6 यहाँ पे है, पीछे कितना है, 4 है, तो आखिरी में जो चाल आएगी वो क्या आ रही है, 2। मतलब अगर मैं इसको रोक दूं तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, उल्टी होगी, इस पे आ जाएगी, तो इस पे क्या आ जाएगा, ये 2 की गति से इसको पार कर जाएगा। अब इसी केस में इसको देखता है, यहाँ पे गति किसी भी कुछ भी हो, ये आ रहा है, इसकी गति इस पर उल्टी कर दो, तो 6 तो यहाँ पहले से थी, इसकी गति ये थी दिशा, इसको उल्टा करके इस पर लगाया तो 4 ये, तो मिला के गति कितनी आई, इसकी गति आ गई 10। मतलब चल वो 6 से रहा था, पर जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसकी चाल हम पे उल्टी लग गई, तो उसकी चाल और मेरी चाल मिलाकर, अगर उसके हिसाब से मेरी चाल क्या होगी, उसकी चाल और मेरी चाल मिलाकर वो गति आएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्ष चाल, ठीक है। केसेस दिख गए।
अब जैसे इसके लिए क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे, जैसे इसके लिए बन जाता है हमारे इसके लिए बन जाता है हमारे चोर पुलिस के, ठीक है ना, कि एक पुलिस वाला था, उसकी गति 6 है, चोर है, 4 से भाग रहा है, आधे घंटे बाद पता चला वो कुछ दूरी तय कर चुका था, तो कितनी देर में उसको पकड़ लेगा? पकड़ तभी पाएगा ना जब पीछे वाले की पुलिस वाले की गति तेज होगी, अगर उसकी गति कम होगी तो उसे पकड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन कहाँ हो जाते हैं, रेस संबंधी क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं रेस कि आगे वाला 6 है, पीछे वाला 4 है, तो ये कुछ दूरी को, जैसे 100 मीटर की रेस है, तो अगर ये 10 सेकंड में पार कर रहा है तो ये कितनी देर में पार करेगा? ऐसे क्वेश्चन कहाँ बनते हैं, रेस में। ये वाले कहाँ जाते हैं, चोर पुलिस वाले में, ठीक है। और ये वाले क्वेश्चन कहाँ हमारे ट्रेन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, क्लियर है। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता के ही माध्यम से सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। छात्रों में कुछ जुनून, आपका कठोर परिश्रम ही आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त कर सकता है, क्योंकि आप जब बाहर निकलते हो तो आपको छात्र बहुत दिख जाएंगे, साथ में आपको कोचिंग बहुत दिख जाएंगी, बस एक ही माध्यम है, वो है आपका कठोर परिश्रम, आपकी योग्यता, जो आपको सरकारी नौकरियां प्राप्त करा सकती है। ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या है, एक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिलता है, जो कि आपको केवल पढ़ाई भी ध्यान दिलवाता है, साथ में आपकी रोज की दिनचर्या से अलग होता है। साथ में अध्यापकों से आपका संपर्क बना रहता है, जो आपके डाउट क्लियर करने में हेल्प करता है। जब आप ऑफलाइन कोचिंग में होते हो तो आपको साथ के जो आपके आसपास के जो छात्र हैं, वो भी आपको एक कंपटीशन की एक पॉजिटिव फीलिंग देते हैं। आपको पता चलता है कि लोग कितनी तैयारी कर रहे हैं और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। आपकी अगर वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन कोचिंग की, तो ऑनलाइन कोचिंग में क्या होता है, आप अपने हिसाब से जो भी आप काम करते हो अपने हिसाब से करते हो, चाहे वो क्लासेस लेना हो, चाहे टेस्ट लेना हो, चाहे आपको पढ़ना हो। वहीं अगर हम जब आप बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग की, ऑफलाइन कोचिंग का क्या फ़ायदा हो जाता है, आपको आसपास एक तो छात्र दिखता है, आपको पता चलता है कौन कितना परिश्रम कर रहा है, कौन कितनी आपकी योग्यता है, कौन कहाँ पर स्टैंड कर रहा है। साथ में एक टाइम टेबल बना होता है कि रोज़ाना कौन सी क्लासेस लगेंगी, कब टेस्ट होगा, सब कुछ होगा। साथ में आपका जो टीचर्स हैं और आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं, उनसे आपका कॉन्टैक्ट बना रहता है। वो क्या मदद करते हैं आपके, अगर पॉजिटिवली बात करें तो वो मदद करते हैं आपके डाउट्स क्लियर करने में, आपके जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने में, ठीक है। क्योंकि चाहे आपको वो लगे वो डाउट सिली है या चाहे उतनी इंपॉर्टेंस उसकी है नहीं, पर वो आपको डाउट क्लियर करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो, और वो डाउट इतनी क्लियर सही से नहीं हो पाता है। अगर हम बात करें ऑफलाइन कोचिंग में, तो आपका संपर्क टीचर से फेस टू फेस रहता है, तो आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहे क्लास में नहीं कर पाते हो तो आप बाहर क्लास के बाद वो डाउट क्लियर कर सकते हो, पर आपके डाउट वो क्लियर हो पाते हैं। अगर आप टीचर से भी नहीं कर पाते हो तो आपके जो साथ के जो विद्यार्थी हैं, आप वो भी आपके डाउट क्लियर करवा पाते हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को ध्यान को रखते हुए आपके लिए सबसे उपयोग क्या रहेगा कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें, जिससे आपको कहीं और बाहर जाना ना पड़े। वहाँ पे आपके डाउट सेक्शंस भी हों, आपकी क्लासेस भी हों, साथ में आपके टेस्ट भी लगातार एक रेगुलर टाइम पे लगते रहे। टाइम टू टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट होता रहे, कि ऐसा ना हो कि आपका तैयारी 6 महीने की और वो सिलेबस 8 महीने जा रहा हो। तो एक अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको टीचरों की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, आपका जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा सब्जेक्ट का वो होगा, और साथ में आपके टाइम टू टाइम आपके क्या रहेंगे, टेस्ट लगते रहेंगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से तैयारी करें। हमारी संस्था में हॉस्टल है, जहाँ पे विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारियों की देखरेख में करवाया जाता है। यहाँ पे विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि स्मार्टफोन से आपको क्या होता है, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। 6 से 8 महीने की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप कोशिश करें कि जो सोशल मीडिया हो, इंटरनेट हो, गेम्स हो, आप उनसे बिल्कुल दूर रहें, आप उनसे कटें, क्योंकि आपको वो डिसिप्लिन, आपको वो परिश्रम, आपका जो डिस्ट्रैक्शन जितना कम से कम होगा वही आपको तैयारी में मदद करेगा। क्योंकि आपका जो टाइम होगा वही आपका इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो टाइम, क्योंकि दिन में आपके पास उतना ही टाइम है, वो हर विद्यार्थी के पास है। अब अपना टाइम आप कहाँ दे रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो जो हम चीज़ आपके लिए कर सकते हैं वो है आपका स्मार्टफोन से आपकी दूरी। तो इसलिए हमारी कोचिंग संस्थान में आपको या हॉस्टल में हमारी स्मार्टफोन रखने की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है। साथ में रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध होता है, वो उनकी देखभाल का ध्यान रखता है, साथ में उनकी जो अनुशासन है उनका भी पालन करवाता है।
पढ़ाने के लिए हम सक्षम अध्यापकों की एक टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव के नेतृत्व में करवाई जाती है। साथ में उन्हीं के नेतृत्व में हमारी जो टीम है वो सिलेबस बनाती है, टाइम टू टाइम उनका जो टेस्ट होता है वो डेवलप होता है। हम हर विषय जो एसएससी जीडी में भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पे अधिक महत्व देते हैं जो एसएससी जीडी में भर्ती करवाने वाली जो संस्थान होती है जो पूछ सकती है या पूछा गया है। ठीक है, आपका जो सब्जेक्ट है वो तो इस डिटेल विस्तार में आपको समझाया जाता है। साथ में जो सवाल होता है कि हर सब्जेक्ट में आपको पता होता है कि या आपको जो संस्थान पूछ सकती है उन सवालों पे भी हम अधिक महत्व देते हैं जो संस्थान पूछ सकती है या पूछा गया हो पहले पुराने एग्जामों में। रेगुलर मीडियम पे आपके टेस्ट कराए जाते हैं और टेस्ट के माध्यम पे हम आपके जो कमज़ोर विषय हैं उनकी जानकारी लेकर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ाई कराई जाती है, आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी दी जाती है। अब देखो हमने चाल के बारे में बात कर ली, हमने सापेक्ष चाल के बारे में बात कर ली। अब देख लेते हैं इकाई क्या होती है जो हम जनरली यूज़ करते हैं। जनरली हम यूज़ क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अब वो या तो किलोमीटर में दे दे और मीटर में पूछ ले, मीटर प्रति सेकंड में पूछ ले, या अगर वो मीटर प्रति सेकंड में दे दे और किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ ले तो उसको बदलते कैसे हैं। तो बदलने का क्या है, अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा हो तो क्या करना है, 5/18 से उसको क्या करना है, गुणा कर देना है। कैसे करना है, 5/18 से उसे गुणा कर देना है। जैसे मान लो वो 18 दे, किसमें 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमारे मीटर में क्या देगी 5। अगर 36 दे तो क्या जाएगा 10। ये कुछ याद करने वाला है। अगर वो दे रखा है 72 तो क्या जाएगा 20। अगर 90 हो तो क्या हो 25। ये किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में, और ये है मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, ये कुछ जर्नल है जो आप याद कर लोगे तो आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मीटर में दे रखा है 5 दे रखा है तो सीधे किलोमीटर में क्या जाएगा 18, और अगर 18 दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटे में तो मीटर प्रति सेकंड में क्या जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर मीटर में दे रखा हो मीटर प्रति सेकंड में, बस उल्टा कर देंगे तो क्या जाएगा 18/5 से उसको क्या करेंगे गुणा। ठीक है, उल्टा ही कर लो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर मुझे दे रखी है 5 दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में तो क्या जाएगा 18/5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, 10 दे रखा है तो क्या देगा 36, 20 दे रखा है तो क्या देगा 72, और 25 दे रखा है तो क्या देगा ऐसे 90। ठीक है, ये कुछ याद करना है, डायरेक्ट याद कर लो क्योंकि जनरली वो यही देता है। अगर मीटर में दे रखा तो 5, 10, 20, 25 ये देता है, और अगर किलोमीटर में दे रखा है तो 18, 36, 72, 90 ये देता है। ठीक है, जिससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो आसान हो जाए। ठीक है, क्योंकि उसको कैलकुलेशन नहीं करवानी है, उसको कंसेप्ट पूछना है कि आप कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ है जो हम डायरेक्ट याद कर लोगे। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह के सवाल वो पूछता है जनरली, है ना। जनरली वो पूछता है 4 तरह के सवाल। एक तो होते हैं जनरल सवाल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, जनरल सवाल पूछता है जिसमें आपके फॉर्मूला देंगे किलोमीटर प्रति घंटा या चाल के
किस पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। इसी पे वो क्या पूछेगा, इसी फॉर्मूले को थोड़ा तोड़ मरोड़ के वो पूछता रहेगा, इसी पे पूछेगा। सेकंड वो पूछेगा ट्रेन संबंधी, किस पे, ट्रेन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तीसरे पूछेगा वो चोर पुलिस वाले, चोर पुलिस हो गया, या कोई दो गाड़ियों को दे रखा हो सापेक्ष, जिसमें सापेक्ष चाल का काम आ गया, ठीक है। चौथे वो पूछेगा, जो हमारा चौथा टॉपिक होता है वो है नाव और धारा संबंधी सवाल, नाव और धारा संबंधी सवाल, ठीक है। तो हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, साथ में जो भी और कोई टॉपिक वो पूछ सकता है कि जैसे मान लेते हैं कि मिसलेनियस ले लेते हैं कि मिसलेनियस, कि वो और तरह से कैसे कैसे क्वेश्चनों को पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे करते हैं, साथ में क्वेश्चन भी देखते जाएंगे। ये देखो हमारा पहला सवाल क्या देखा है कि एक कार 6 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करता है। फॉर्मूले पे आएंगे, पहले क्या कह रहा है, चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या निकालनी है, उसकी औसत गति निकालनी है, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में, ठीक है। अब हमें दो चीज़ पता है, या तो मीटर प्रति सेकंड पता है या किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मिनट में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, क्योंकि यहाँ पे क्या हमें पता है, मीटर पता है। तो 6 गुणा 60, क्योंकि 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड, तो ये कितना हो गया, 360 सेकंड, ठीक है। तो दूरी हमारी कितनी है, 300, समय कितना है, 360 सेकंड। ये किस में, मीटर प्रति सेकंड में। पूछा किस में, किलोमीटर प्रति घंटे में। किससे गुणा करेंगे, 18/5 से। किस में करेंगे, 18/5 से। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 हटा, 18 से ये 2 गया, 5 दूनी 10 से एक 0 चला गया, तो हमारा आंसर क्या आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ गई, इसकी कार की चाल आ गई, कि कार की चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। पहले हमने किस में कन्वर्ट किया, मीटर और सेकंड में। हमें क्या फॉर्मूला किस में पता है, या तो हमें पता है किलोमीटर प्रति घंटा, या पता है हमें मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। हमें इनको इसको इससे बदलना आता है और इसको इससे बदलना आता है, इसके अलावा हमें अभी बदलना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, पहले हम या तो इसमें लेके आएंगे या हम इसमें लेके आएंगे, ठीक है। तो हम पहले किस में लेके आए, मीटर प्रति सेकंड में लेके आए, उसके बाद हम किस में लाए, किलोमीटर प्रति घंटे में हमने कन्वर्ट किया। कैसे, जब इसमें लेके आए तो किससे करेंगे, 18/5 से। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा होता तो 5/18 से, ठीक है। ये फॉर्मूला था हमारा, अगर किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 5/18, अगर मीटर प्रति सेकंड दे रखा हो तो 18/5। तो हमने किस में निकाला था, मीटर प्रति सेकंड निकाला था, 300/360, और फिर इसको किस में निकालना था हमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। किस में निकालना था, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो किससे गुणा करेंगे, 18/5 से, ठीक है। तो हमारा उत्तर क्या है उसका, ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे देखेंगे दूसरा सवाल कि एक व्यक्ति द्वारा 300 मीटर, आगे मीटर की दूरी 27 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से तो कितना समय लेगा। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, यहाँ मीटर है, तो हमें क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, चाल, अगेन याद रखेंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय, ठीक है। चाल क्या दे रखी है, 27। अब हमें ये किस में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। आंसर देखो किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा, ठीक है। किसे करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारे बराबर में, दूरी कितनी है, 300 मीटर, बटे में क्या जाएगा, समय, और वो किस में आ जाएगा हमारा, सेकंड में। क्यों, अब ये मीटर प्रति सेकंड में भी हो गया, ये भी मीटर प्रति सेकंड में। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 9 से गया 2, 9 से गया 3, 5 दिया
15, 15 दूनी 30, तो ये आ गया 2 और 0, ठीक है। तो हमारा समय आ जाएगा यहाँ से 20 सेकंड। तो समय कितना लेगा वो 20 सेकंड, किसके लिए 300 मीटर की दूरी तय करने में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कुछ गलती की, अच्छा 2 से, यहाँ 2 से गुणा भी है ना, तो ये 2 से उधर गुणा हो जाएगा, तो 20 गुणा 2 क्या जाएगा 40, क्या जाएगा 40 सेकंड। तो सही उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है 40 सेकंड, ठीक है ना। यहाँ से 15 से 20 आया और 2 से उसको गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 20 गुणा 2 40 सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे जनरल क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही पूछता है, कई बार वो दूरी समान कर देगा और 2 लोगों के बारे में पूछ लेगा, या गति दे देगा तो एक बार समय दे देगा, एक बार दूरी पूछ लेगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या बोल रहा है, अगला कंसेप्ट क्या है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी को x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उतनी ही दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, तो पूरी यात्रा की औसत चाल को हम कैसे बताएंगे 2xy बटे में x प्लस वाई। क्या कह रहा है कि जैसे आप घर से कोचिंग जाते हो, ये आपका घर है, ये आपकी कोचिंग है, जाने में हमने चाल ली x, ठीक है, जाने में हमने चाल ली x और आने में हमने गति ली y। तो अगर इसके लिए मैं औसत चाल निकालूंगा तो वो क्या है हमारी औसत चाल, ध्यान रखना औसत चाल, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारा 2xy बटे में x प्लस वाई, ठीक है। ये तो हमारे किसके लिए, इसके लिए देखा जब हमें चाल दे रखी हो, अगर हमें चाल दे रखी हो कि आने के लिए चाल दे रखी हो, जाने के लिए चाल दे रखी हो, या ये कह सकता है कि एक बार तो वो x से गया, जब वो वापस दूसरी बार गया तो y से गया। ये थोड़ी ना कि जरूरी कि वो आए या जाए, हो सकता है एक बार एक जना x से गया, वापस कुछ टाइम बाद वापस गया और वो y से गया, तो इस बार दोनों वाले औसत चाल क्या होगी, तो दोनों केसेस में हमारा फॉर्मूला क्या आएगा 2xy बटे में x प्लस वाई। ये तब है जब हमें गति दे रखी हो दोनों केसेस में, ठीक है। हमें क्या दे रखी है, गति दे रखी हो उसकी कि जाने में, कि सेम दूरी को तय करने में उसको, या हो सकता है कैसे हो कि ये एक दूरी है और यही समान दूरी कहीं और जाने के लिए, तो ये x है ये y है, ठीक है, और ये दूरी हो गई हमारी, तो इसके लिए हमारी क्या हो गया औसत चाल। तो इस केस में भी वही हो गया हमारा, यहाँ पे भी हमारा कुछ दूरी d थी, यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, क्या हो गया उसको उल्टा घुमा के रख दोगे तो यही बन गया। तो समान दूरी को तय करने में पहले वो x ले रहा है फिर वो y ले रहा है, तो औसत चाल क्या होगी 2xy बटे में x प्लस वाई। ये तब है जब हमें चाल दे रखी हो, मान लेते हैं, ठीक है। वैसे हम जनरली फॉर्मूला बना के रखते हैं, क्या होता है हमारा औसत चाल का फॉर्मूला बना के याद रखेंगे कि कुल दूरी बटे में कुल समय, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे। अब देखो क्या है, अभी हमें देख दी चाल, अगर वो मान लेते हैं, वो ये दे दे कि यार ये दूरी है, ये भी कुछ दूरी, अभी दूरी समान नहीं है, ठीक है, ये कुछ दूरी है और ये कुछ दूरी है, अलग अलग है, जैसे इसको लेते d1 ये d2 है ना, तो इसमें कुछ समय लगा, इसमें कुछ समय लगा, तब औसत चाल क्या होगी, तब उस केस में क्या लगाएंगे कुल दूरी क्या जाएगी d1 प्लस d2 बटे में कुल समय t1 प्लस t2, ठीक है। तो उस केस में जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, औसत चाल बराबर हो जाएगा कुल दूरी बटे में कुल समय। देखो ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसी से, देखो कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं दूरी हमारी क्या है 1 है, वो 1 किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, तो हम मान लेते हैं 1 किलोमीटर है। इस फॉर्मूले से लाएंगे, चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा दूरी बटा समय, तो दूरी कितनी है, पहले एक बार गया, फिर उसने एक और किया ना, पहले 1 किया फिर वापिस से वो 1 आया, तो कितना आ गया 2, कुल दूरी कितनी किया उसने तय करी 2। अब नीचे क्या था हमारा दूरी बटे में समय के लिए मेरा फॉर्मूला क्या था
समय इधर लेके गए तो दूरी बटे में चाल, क्या था, यही वो यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ कि चाल बराबर दूरी बटे में समय, और समय क्या था हमारा, दूरी बटे में चाल। ठीक है, तो हम चाल की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ गया, कुल दूरी कितनी आ गई हमारी, उस फॉर्मूले से देखेंगे, कुल दूरी हमारी 2 आ गई, पहले एक गया और वो एक आया। ठीक है, अब कुल समय निकालना है। समय के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, दूरी बटे में चाल। पहले दूरी कितनी थी 1 और चाल कितनी थी x की। ठीक है, दूसरी बार में दूरी कितनी है हमारी 1 की, चाल कितनी है हमारी y की। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 2x + y बटे में क्या आ गया xy, ये xy ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा हमारा 2xy बटे में x + y। मतलब जो फॉर्मूला हमने यहाँ निकाला वही फॉर्मूला यहाँ पे है। ठीक है, मतलब हमारा जनरल फॉर्मूला है, अगर दूरी दे रखी हो समान दूरी के लिए, ये ध्यान रखना, एक निश्चित दूरी को तय करने में उसी दूरी, जब दूरी समान हो, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या लग जाएगा 2x + 2xy बटे में x + y। पर अगर दूरी समान नहीं है, चाल हमें दे नहीं रखी हो, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कुल दूरी बटे में कुल समय। ये ध्यान रखेंगे, कुल दूरी बटे में कुल समय, ये हमारा जनरल फॉर्मूला है। उससे हमने क्या निकालना है, जब हमारी दूरी बराबर है तो उस फॉर्मूले में क्या जाएगा 2xy बटे में x + y। ठीक है, एक बार इन पर प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे ए कार ए से बी, ए और बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, 35 किलोमीटर की चाल से जाता है, किससे क्या 35 से 120 किलोमीटर, दूरी कितनी है 120 की, जाकर वो 40 की चाल से वापस आ जाता है। किससे आ जाता है 40 की चाल से आ जाता है। तो सारी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। ठीक है, औसत चाल निकालेंगे तो क्या जाएगा, फॉर्मूला लगाएंगे। अभी हमारी क्या है, दूरी समान है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, 2xy बटे में x + y। ठीक है, तो हमारा क्या है 2 × 35 × 40 बटे में 35 + 40। ठीक है, यहाँ पे हमारा 120 का कोई ऐसे फॉर्मूले में काम नहीं है, पर उसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमारी दूरी दोनों केस में क्या है, समान है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हमें दूरी क्या दे रखी है, उसने समान दे रखी है, तो इसलिए ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 70 × 40 बटे में 75। ठीक है, 5 से गया 14, 5 से गया 15, 5 से गया 3, 5 से गया 8, ये आ गया हमारा 112 बटे में 3। ठीक है, ये आ गया हमारा 37.33। तो औसत चाल क्या गई 37.3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन डी। ठीक है, 120 का क्या कारण है यहाँ पे देने का, फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं हो रहा, पर देने का कारण क्या है कि इसने ये बताया है कि वो दोनों केसेस में ए से बी में जाने और आने में समान दूरी को तय कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्या है कि एक मोटरसाइकिल 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अगले 40 किलोमीटर अभी भी क्या है, समान दूरी तय कर रहा है, तो किस गति से मोटरसाइकिल चलाए जिससे उसकी औसत गति किससे है 30 पर आए। अब क्या दे रहे हैं, औसत गति दे दी है 30। यहाँ फॉर्मूला क्या था, 2 गुणा पहले में दूरी कितनी है 20 की, दूसरी दूरी निकालनी है जो हमारी क्या है y है, बटे में 20 + y। ठीक है, यही था औसत चाल। हमें देगा औसत चाल बराबर 2xy बटे में x + y। हमने बस x की जगह क्या रख दिया 20 और औसत चाल की जगह क्या रख दिया 30। तो हमें वो आने की जो आने की चाल है वो बतानी है y, जिससे हमारी औसत चाल कहते हैं 30 आ जाए। यहाँ सॉल्व करेंगे, देखो 0 से 0 कटा, इधर लेके जाएंगे, इसको इधर गुणा करेंगे तो 20 × 3 60 + 3y बराबर
2 दूनी 4 इंटू वाई, तो 4y, y को उधर लेके जाएंगे तो जाएगा 60 बराबर 4 माइनस 3 y आ गया, तो हमारी चाल क्या आ गई दूसरी की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अगर वो 20 से गया है, अगर वो 60 से आएगा तो उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यदि दो व्यक्ति अलग अलग सिरों से एक दूसरे को पार करके स्थान परिवर्तित करने में t और t2 का समय लेते हैं तो हमें ये फॉर्मूला देखा है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। देखो क्या बोल रहा है कि ये एक यहाँ से कोई व्यक्ति है a, उसकी कोई गति है v1, ठीक है, और यहाँ से कोई बंदा आया है, उसकी गति कितनी है v2 है। ठीक है, v1 और v2, दो व्यक्ति a और b, ये इधर से v1 जा रहा है, वो उधर से v2 से आ रहा है। ये कहीं रास्ते में मिले और उसके बाद इसको इधर आने में कितना समय ले रहा है, t2 ले रहा है, और ये इस समय को कितना ले रहा है, t1 ले रहा है। ठीक है, ये समय किधर मिलने के बाद तो वो हमें उसका फॉर्मूला दे रखा है कि v1 बटे में v2 बराबर t2 बटा t1 बटा का ओवर रूट। अब देखो 1 2 में कंफ्यूज हो जाए, उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि वहीं से आएंगे, चाल बराबर दूरी बटे में समय। एक बार के लिए दूरी छुपा देता है, तो क्या कह रहा है कि चाल, जो चाल यहाँ है उसी का समय नीचे है, तो जो चाल यहाँ है उसी का समय नीचे है, जो चाल यहाँ है उसका समय यहाँ पे ऊपर आ गया। अगर ये नीचे तो वो ऊपर आ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, v1 बटे में v2 ओवर रूट में जो पहले समय था, चाल थी, उसका नीचे आ जाएगा दूरी समय, और नीचे जिसकी चाल थी उसका समय आ जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, कैसे v1 v2, इसका समय नीचे, इसका समय ऊपर, और उस पर क्या आ जाएगा रूट। ठीक है, इसको ऐसे याद रखेंगे। इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। क्या बोल रहा है कि a और b क्रमशः x और y से एक ही समय पे चलना स्टार्ट करता है। ये x पॉइंट है, ये y पॉइंट है, यहाँ से a चल रहा है, यहाँ से b चल रहा है। ठीक है, रास्ते में मिलने के बाद y और x पर पहुँचने में a और b, यहाँ कहीं रास्ते में मिले a और b, पहुँचने में a और b क्रमशः 5 पॉइंट जा रही है, कितना ले रहा है 5.4, ये कितना ले रहा है 2.4 घंटे। ठीक है, समय दे दिया है 5.4, घंटा ले रहा है मिलने के बाद। यदि एक ही चाल कितनी देर की थी, वो चल किससे रहा था 16 से, तो b किससे चल रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो हमने करा था va बटे में vb, तो v का नीचे आ जाएगा समय ta, यहाँ जाएगा tb। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, b की चाल निकालनी है, यहाँ पे। तो v हमें क्या दे रखा है 16, नीचे vb निकालना है, इसके लिए समय क्या दे रखा है 2.4, और इसके लिए समय क्या दे रखा है 5.4। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ से दशमलव से दशमलव हटा देंगे। यहाँ किससे जाएगा 3 से गया तो 8, 3 से गया, ये क्या हो गया हमारा 1 और 18, 2 से गया 4, 2 से गया 9, तो रूट में क्या आएगा 4 बटे में 9, रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, ये आ जाएगा 2 बटे में 3, तो 16 बटे में VB किसके बराबर है 2 बटे में 3 के, तो 2 से 1 ये गया 8, तो 8 गुणा 3, तो यहाँ से VB क्या आ जाएगा हमारा 8 गुणा 3 क्या आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। VB की चाल क्या आ गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ये वाले क्वेश्चन आपको क्या होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बेस फॉर्मूला बेस आएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि दो व्यक्ति समान दूरी अलग अलग चाल से अलग अलग समय में तय करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, जैसे देखो
ठीक है, दो व्यक्ति हैं, समान दूरी है, यहाँ तक जा रहे हैं, इस बिंदु से स्टार्ट किया था। अब इसने क्या करा कि एक बंदा ने कुछ समय लिया, उसकी कुछ चाल थी, दो व्यक्ति समान दूरी को अलग अलग चाल से और अलग अलग समय, अगर दूरी समान है तो चाल भी अलग होगी और समय भी अलग हुआ। तो ये कुछ चाल से गया, यहाँ पे भी सेम क्या हुआ, इस बार कुछ चाल अलग थी और दोनों का समय अलग अलग है। तो उस केस में अगर हमें दूरी निकालनी हो, उस केस में अगर हमें दूरी निकालनी हो तो क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पे अगर उसकी चाल कितनी थी x थी और यहाँ कितनी थी y थी, और ये समय ले रहा था t1 और ये क्या ले रहा था t2, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या याद रखना है दूरी निकालने के लिए कि उनके बीच की जो दूरी है, मान लेते हैं d है हमारी दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, चालों का गुणनफल, ये फॉर्मूला याद रखना। ऐसे दो फॉर्मूले, चालों का गुणनफल दे रखा है, निकालना है चालों का गुणनफल बटे में, अगर समय का अंतर दे रखा है तो नीचे क्या देगा चालों का अंतर, अगर समय का अंतर दे रखा है तो क्या नीचे आ जाएगा चालों का अंतर। ऐसे एक फॉर्मूला और है हमारा, उस केस में क्या है कि एक व्यक्ति किसी स्थान तक आने जाने की अलग अलग चालों और आने जाने का कुल समय दे रखा हो। यहाँ पे क्या दे रखा है, कुछ चाल से गया और कुछ दूसरी चाल से आया और कुल समय बता दिया उसने कि कुल समय लगा उसको कुछ, यहाँ पे मान लो 1 घंटा या और 2 घंटा, कुल समय उसको लगे 3 घंटे लगे। वहाँ पे क्या दे रखा था हमें, दोनों के लिए अलग अलग समय दे रखा था और यहाँ कैसे गए कुल समय दे रखा है। तो अगर कुल समय दे रखा है तो नीचे योग, तो नीचे योग तो ऊपर कुल समय, कुल मतलब क्या हो गया दोनों समय, यहाँ का समय आने का t1 यहाँ t2, तो दोनों का समय क्या हो गया t1 + t2। तो अगर दोनों का योग किया है तो चालों का भी योग है, ऊपर गुणनफल ही है। वहीं अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे क्या कह रखा है कि गुणनफल दे रखा है ऊपर फिक्स है, अगर समय का अंतर निकालना है दे रखा है तो नीचे क्या आएगा चालों का अंतर, अगर समय का अंतर दे रखा है तो चालों का अंतर, ठीक है। फॉर्मूला एक बार क्वेश्चन देखेंगे इस पे रिगार्डिंग कि ए और बी से एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए 72 और 90 की चाल लगती है, ठीक है। दो कार है, एक ए है और ये बी है, ये किससे जा रहा है 72 से, ये किससे जा रहा है 90 से, ठीक है। यदि बी ए की तुलना में 1 घंटे कम समय लेता है तो मतलब उसने क्या दे दिया अंतर दे दिया है कि जो ए और बी के बीच में जो अंतर है वो क्या है 1 घंटे का है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो फॉर्मूला क्या था दूरी निकालने का, चालों का गुणनफल 75 × 90। अब क्या देखा है अंतर देखा है, अंतर क्या देखा है 1 घंटे का। तो अगर यहाँ अंतर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा चालों का अंतर, चालों का अंतर कितना है 18 का, कितने का है 18 का। तो 18 का हम 18 और ये हो गया 5, 7 5 35 और ये 360, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी है 360 किलोमीटर प्रति 360 किलोमीटर की, ठीक है। कितने की दूरी है दोनों शहरों के बीच में 360 की। अगर समय का अंतर दे रखा है तो नीचे क्या निकालेंगे चालों का अंतर, अगर समय दे रखा है हमें कुल कि दोनों को कुल समय मान लो यहाँ दे देता वो 5 दे देता, तो नीचे क्या करते दोनों की चालों का योग आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है योग दे रखा है, तो यहाँ पे कुल समय दे रखा है। तो इससे जुड़ा सवाल देख लेते हैं कि एक लड़का अपने स्कूल से 3 किलोमीटर की चाल से चलता है तथा वापस 2 से आता है, 3 से गया और 2 से आया, ठीक है। और आने जाने में कुल समय कितना लगा 5 घंटे का, समय कितना लगा 5 घंटे का। तो उसके घर के बीच की दूरी क्या होगी, तो देखो दूरी यहाँ से निकालेंगे, ऊपर क्या है चालों का गुणनफल, तो 3 × 2, कुल समय दे रखा है मतलब क्या हो गया 5 का, कुल समय क्या देखा है 5 का। तो नीचे क्या जाएगा चालों का योग, तो 3 + 2 क्या जाएगा 5, तो 5 से 5 हटा तो क्या जाएगा दूरी 6 किलोमीटर की। तो उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी है 6 किलोमीटर की, ठीक है। अब आता है हमारा जो नया टॉपिक है हमारे किसके नाव संबंधी सवाल जो हैं उनको देख लेते हैं। अब देखो नाव में क्या होता है, नाव धारा संबंधी में 3 केसेस है। कि
कोई झील है, ठीक है, ये झील है, मतलब झील है मतलब क्या हो गया, पानी रुका हुआ है, अगर झील है तो उसमें एक नाव है और वो नाव चल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसकी नाव की चाल, और उसको हम किससे बोलेंगे, यू से। झील है मतलब पानी रुका हुआ है, मतलब उसका वी जो है, मतलब धारा का जो वेग है वो क्या है, 0 है, ठीक है, धारा का वेग क्या है, उसका 0 है, रुकी हुई है, सिर्फ उसमें जहाज चल रहा है, जैसे हम मोटर बोट चलाते हो या रिमोट कंट्रोल कार चलाते हो, उसके अंदर पानी के अंदर बोट चलाते हो, तो वो है। तो वो जो हमारी जो नाव है उसकी चाल कितनी है हमारी, यू की, तो वो सिर्फ पूरी चाल क्या हो गई हमारी, किस पे आ जाएगी, यू पे आ जाएगी, क्योंकि झील रुका हुआ होता है, तो झील में जो धारा का वेग है वो 0 हो गया, और ये हमारी क्या होगी, नाव की गति। दूसरा क्या है कि ये नदी है, ठीक है, और उसमें हमारी ये नाव चल रही है, ठीक है, नाव चल रही है, तो धारा का वेग क्या है, इसी दिशा में है जिस दिशा में नाव का वेग है, ठीक है, जिस दिशा में नाव चल रही है उसी दिशा में क्या चल रही है, धारा भी चल रही है, तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, u प्लस वी, और इसको हम किससे बताते हैं, x से, ठीक है, इसको हम किससे बताते हैं, x से, और इसको हम क्या कहते हैं, डाउनस्ट्रीम कहते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं, धारा की दिशा में कहते हैं, ठीक है। तो जब भी अगर हमको ऐसे शब्द दिखे उसके लिए हम क्या कहते हैं, जब वो धारा की दिशा में चल रहा हो, ठीक है। वही तीसरा केस क्या होता है, ये हमारी नाव है, ये इस दिशा में चल रही है, पर हमारा धारा का वेग क्या है, ये है, धारा का वेग क्या है, उल्टा है, जिस दिशा में नाव चल रही है उसके उल्टे में क्या चल रही है हमारी, जिस दिशा में धारा का वेग है उसके उल्टे में क्या चल रही है हमारी नाव, तो उस केस में हमारा क्या होता है, u माइनस वी, और इसको हम किससे बताते हैं, y से, ठीक है, u माइनस वी, और इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या था, डाउन स्ट्रीम, ये था हमारा अपस्ट्रीम, ठीक है। उधर प्रवाह हो गया अनुकूल, ठीक है, जब भी ऐसे प्रवाह के बारे में बात कर रहा हो तो हम क्या कह रहे हैं, डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा अपस्ट्रीम, ठीक है। आपको नए नए शब्द दिख जाएंगे, वो हमें क्वेश्चन करेंगे तो उसमें पता चलता जाएगा कि वो कौन कौन से टर्म यूज करता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट है। ऐसे तीन तरह के केस हो गए कि अगर धारा का वेग ना हो, ठीक है, अगर हम इसी में क्या कर लें कि अगर सिर्फ नदी चल रही हो और उसमें कोई नाव नहीं हो तो वो क्या देगा, वी हो जाएगी, धारा का वेग वी। अगर यहाँ पे झील है तो उसमें पानी रुका हुआ है तो वेग क्या होगा 0, और सिर्फ नाव चल रही तो क्या हो गया u, ठीक है। अगर जिस दिशा में वेग नदी बह रही है उसी दिशा में हमारा नाव चल रही है तो हमारे क्या आ जाएगा u प्लस वी, और उसको हम किससे बोलते हैं, x से। और अगर हमारी नाव उल्टी दिशा में चल रही हो किसके, धारा के, तो उस केस में क्या कहते हैं, u माइनस वी, और उसको किससे हम बोलते हैं, y से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि यदि नाव पानी के बहाव की दिशा में चलती है तो नाव की कुल चाल क्या हो जाएगी, कि हमने देखा कि नाव की स्थिर चाल पानी में चाल क्या होती है, u होती है, प्लस दिशा में तो पानी का बहाव क्या है, v, तो u प्लस v, और ये हम किससे बोलते हैं, x से, ठीक है। यदि नाव पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, किसमें, विपरीत दिशा में चलती है तो नाव की कुल चाल क्या हो जाएगी, उसको हम किससे बोलेंगे, y से। वो क्या देगा, नाव की स्थिर पानी में चाल क्या है, u है, और पानी में क्या है, माइनस, और पानी का बहाव v, तो x बराबर u प्लस वी और y बराबर u माइनस वी, ये ठीक है। आगे देखेंगे। अब देखो क्या बोला है उसने, हमें फॉर्मूला तो पता चल गया x और y में। अब वो बोला कि अगर शांत पानी में नाव की चाल निकालनी हो, हमें uv ने देखा, उसने x और y दे रखा हो कि नाव की चाल दे रखी है पानी की दिशा में, ठीक है, क्या दे रखा हो कि वो सिर्फ ये दे दे कि पानी की बहाव में दिशा में विपरीत दिशा में उसकी कुछ चाल है वो y हो गई, और पानी की बहाव की दिशा में उसकी चाल दे रखी है, तो मतलब उसने क्या देखा, हमें x दे रखा है, अगर दिशा में दे रखा है तो x दे रखा है, और विपरीत दिशा में दे रखा है तो y दे रखा है, मतलब उसने अलग अलग चीज़ नहीं देखी। और फिर वो पूछे कि शांत पानी में नाव की चाल क्या है, मतलब क्या पूछा है हमसे, वो यहाँ से वो u पूछ रहा है, हमसे क्या निकलवा रहा है, u निकलवा रहा है। और अगर इसी प्रकार से दूसरा क्या कह रहा है कि धारा का वेग पूछे, मतलब वो क्या पूछा है, v पूछ रहा है, धारा का वेग v, नाव की चाल u, ठीक है। तो उनके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा,
अगर शांत पानी में नाव की चाल निकालनी है, नाव की चाल निकालनी तो क्या फॉर्मूला क्या जाएगा, 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, 1/2 x प्लस वाई। और अगर हमें क्या निकालना हो, धारा का वेग निकालना हो, तो क्या हो जाएगा 1/2 x माइनस वाई। ठीक है, अब एक बार फॉर्मूला पे क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक नाव नदी धारा की दिशा में 4 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो मतलब x क्या कह रहा है, 40/4, दूरी बटे में समय, तो यहाँ से क्या आ गया 10। वही समान दूरी, मतलब दूरी कितनी 40, अभी भी कितना समय ले रहा है इस बार 8, तो कितना आ गया 8, ये आ गया हमारा 5/4। सॉरी ये 40 है ना, तो 5। ठीक है, ये 40 था तो ये क्या आ गया 5। तो x और y हमारा निकल गया। अब उसने पूछा गया कि नाव के स्थिर जल में गति क्या होगी, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 x प्लस वाई क्या है 10 + 5, यह आ जाएगा 15/2, यहाँ से क्या आ जाएगा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका है, नाव की चाल है, किसमें, शांत पानी में। ठीक है, शांत पानी में उसकी चाल कितनी है नाव की, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा इसमें से, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखेंगे कि अगर धारा का वेग निकालना है तो वही एक्स एंड वाई निकालेंगे। जैसे अगर इसके लिए निकालें हम, इसी के लिए अगर धारा का वेग भी निकालें, धारा का वेग कितना जाएगा यहाँ से हमारा 1/2 x माइनस वाई, तो 10 - 5, 10 - 5 तो जाएगा 5/2, तो क्या जाएगा 2.5। तो धारा का वेग यहाँ से क्या है 2.5, और नाव की चाल कितना की 7.5। ठीक है, यही चीज़ इसमें निकालेंगे हम। पहले निकालते हैं x, पहले तो x और y निकाल लेते हैं। ठीक है, अब x और y कैसे निकालेंगे कि 3 घंटे में जल के प्रवाह के साथ मतलब दिशा में 21 किलोमीटर जाने में 3 घंटे लेता है। ठीक है, तो मतलब x क्या आ रहा है 21/3, ये क्या आ गया 7। वहीं अगर y निकालेंगे तो क्या आ रहा है, उतने ही समय में, मतलब समय कितना है फिक्स है, समय कितना है 3, पहले भी 3 ले रहा था, अभी भी 3। धारा के विपरीत में कितना ले रहा है, धारा के विपरीत में क्या है 15, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5। तो y आया 5, x आया 7, x क्या आया यहाँ से 7। तो वो पूछे कि धारा की गति क्या है, तो धारा की गति निकालेंगे। तो धारा की गति निकालने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला 1/2 x माइनस वाई, तो यहाँ जाएगा 1/2 7 - 5, ये कितना है 2, 2/2 कितना आ गया हमारा 1। तो धारा का वेग क्या आया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसी के लिए हम क्या निकालें, नाव की चाल निकालें, तो क्या जाएगा 1/2 x प्लस वाई, तो x + 7 + 5 12, तो यहाँ से क्या जाएगा 6। तो नाव की चाल कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का वेग क्या आ गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अगला क्या है हमारा कि अगर एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को कितना समय ले रही है t1, तथा आने में मतलब जाने में दिशा में, जिस दिशा में जा रहे हैं उसमें t1 ले रही है, और आने में कितना ले रही है t2 ले रही है। ठीक है, तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या होगी, मतलब u क्या कह रहा है, ये जो हमारे ये u है, ये क्या होगा t2 + t1 बटे में, मतलब दोनों का समय का योग बटे में समय का अंतर गुणा धारा का वेग। ठीक है, u बराबर कुल समय आने जाने में बटे में समय का अंतर गुणा में v। ये हमारी नाव की चाल और ये हमारा धारा का वेग। ठीक है, तो अगर जब नाव की चाल निकालनी हो तो क्या कहेंगे, कुल समय बटे में समय का अंतर बराबर उस गुणा धारा का वेग। ठीक है, एक बार प्रश्न देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के अनुप्रवाह, ठीक है, बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह 4 घंटे में जाता है, और इसी दूरी को वह धारा के विपरीत अनुप्रवाह क्या है साथ में, तो 4 घंटे में जाता है, और धारा के विपरीत में 5 घंटे लेता है, आने में
जाने में 4, आने में 5, ठीक है। और धारा की चाल दे रखी है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब v दे रखा है, क्या दे रखा है, v दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी पूछी है, ठीक है। अब दूरी निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहले यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला पता है, तो u बराबर दोनों का समय योग बटे में अंतर कितना, 1 गुणा में 2, ये क्या आ गया 18। तो हमारा क्या आ गया, नाव की चाल आ गई u 18 और v हमारा क्या आ गया, धारा का वेग। अब हमें क्या निकालना है, दोनों के बीच की दूरी। अब दोनों के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, किसी एक के लिए निकाल लेते हैं, अनुप्रवाह में निकाल लेते हैं। अनुप्रवाह मान लिया क्या हो गया, u प्लस v, धारा की दिशा u प्लस v, ये क्या आ गया 18 प्लस 2, 18 प्लस 2, ये किसके बराबर आ गया 20। पर ये हमारे किसके बराबर है, दूरी बटे समय में, तो समय में दे रखा है कितना 4 घंटे, और दूरी निकालनी है यहाँ से हमें, और हमें दूरी ही पता लगानी है। तो यहाँ से दूरी कितनी आ जाएगी, 20 गुणा में 4, और ये आ जाएगा हमारा 80 किलोमीटर, ठीक है। x आ गया, ये था हमारा धारा के अनुप्रवाह, x हमारा क्या गया, अनुप्रवाह आ गया, मतलब धारा की दिशा में, और उसके लिए फॉर्मूला क्या था, u प्लस वी, और u और v हमने निकाल रखा है। और यही हमारा क्या है, दूरी, ये हमारी चाल है। चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय, वही जो स्टार्टिंग में फॉर्मूला पढ़ा था वही वापस आया, दूरी बटे में समय। अब अनुप्रवाह के लिए हमें समय दे रखा है 4 घंटे, तो नीचे 4 आया, चाल दे रखी 20, तो 20 गुणा 4 क्या हो जाएगा, हमारी दूरी आ जाएगी 80 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल दूरी हमारी कितनी है, 80 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखेंगे ऐसे ही कि एक नाव धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी को तय करने में 16 मिनट लेता है, ठीक है। 16 मिनट जाने में, विपरीत दिशा में उसको तय करने में कितना समय लेता है, 26 और 24, ठीक है। 24 ये रहा और 16 ये रहा, 24 और 16। जल में, यदि शांत जल में नाव की चाल दे रखी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। मतलब हमें क्या दे रखा है, u दे रखा है, क्या दे रखा है, u दे रखा है, कितना दे रखा है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ध्यान रखना, ये मिनट में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो उसने पूछा कि धारा की चाल ज्ञात करें, मतलब v ज्ञात करें। क्या पूछा है हमसे, v पूछा है। फॉर्मूला लिखेंगे, u बराबर दोनों का समय, समय का u कितना आ रहा है, 24 प्लस 16, 40 मिनट। एक बार छोड़ देते हैं, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 8 मिनट। ऊपर मिनट नीचे मिनट दोनों कैंसिल हो गए, गुणा में v हमसे पूछा है, और ये हमें दे रखा है 15 के बराबर। किसके बराबर देखा है, 15 के बराबर। तो ये 8 एकम 8, 8 पंच 40, तो 15 बराबर 5 गुणा v, तो v आ गया 15 बटे में 5 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ कि मिनट से मिनट कैंसिल हो गया है, ठीक है। दोनों के लिए क्या था, ऊपर भी मिनट आ रहा था, नीचे भी मिनट आ रहा था, तो मिनट से मिनट कैंसिल हुआ, तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, तो ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है। तो यहाँ से हमारा धारा का वेग क्या आया, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी। तो देखो हमने जो भी टॉपिक्स थे हमारे समय चाल के, हमने सारे कवर कर लिए हैं। उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये जो तीनों की बुक्स के बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बता ही दिया था, ये तीनों बुक्स आपके एग्जाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन बुक्स को ज़रूर लें, ठीक है। अगर आपको ये बुक ऑनलाइन चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। अगर आपको ऑफलाइन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताएंगे कि हम कहाँ से हैं, जिससे हमको आपको बता सकें कि आपको नियर बाई ये कहाँ पे अवेलेबल हो पाएगी, ठीक है। जो भी आपको वीडियो से रिगार्डिंग, एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, कोई और एग्ज़ाम से रिगार्डिंग, भर्ती से रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं। आपका फीडबैक जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, टॉपिक में आपको क्लैरिटी है या नहीं है, कहाँ डाउट है। आप अपने सारे जो भी क्वेश्चन है, क्वेरी हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताएं, ठीक है। आपके डाउट्स होंगे, आपकी जो भी क्वेरी होंगी, उन्हीं से हमें पता चलेगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको वो चीज़ें कितनी समझ में आ रही हैं, आपके हम डाउट क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। और सबसे बेस्ट बात क्या है, अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ना तो डायरेक्ट आपको पूछना है, आपको बस टाइप करना है। आप टाइप करोगे, हम आपको आंसर देंगे, आपकी क्वेरी सॉल्व होगी, ठीक है। आप इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये बुक आप एग्जाम पर्पज से ज़रूर परचेज़ करें, ठीक है। तीनों बुक है, ये हमारी थ्योरी की बुक है।
ये हमारी क्वेश्चन पेपर की बुक है, पेपर सेट, और ये हमारी मैथमेटिक्स की टोटली रेडी की बुक है, सिर्फ हमारी मैथमेटिक्स के लिए है। ये हमारा फुल सिलेबस है और ये हमारा पेपर सेट है, ठीक है। तो ये तीनों बुक जरूर लें हम एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से। और जो भी क्वेरीज है उसके लिए हम कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, आपके जो भी डाउट्स हैं अन्य भर्ती से रिगार्डिंग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।